हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, एम्ब्लेम्स जो ना सिर्फ किसी स्टेट, कंट्री या रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि एम्ब्लेम्स देखने में भी काफ़ी यूनिक लगते हैं। और क्या आपको पता है, भारत के मोस्ट ऑफ स्टेट्स के पास भी अपने अलग अलग स्टेट एम्ब्लेम्स, सील या कोट ऑफ आर्म्स है और वो सभी भी काफ़ी यूनिक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्यों के स्टेट एम्ब्लेम्स के बारे में। जानेंगे कि भारतीय राज्यों के स्टेट एम्ब्लेम्स कैसे है और वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, माय नेम इज फैनिल एंड आपने अभी अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के नेशनल एम्ब्लेम की। क्या आपको पता है, भारत का नेशनल एम्ब्लेम दुनिया का ओल्डेस्ट नेशनल एम्ब्लेम है अशोक स्तंभ की लायन कैपिटल प्रतिमा, जो कि 250 BCE पुरानी है। इस अशोक प्रतिमा को हमारे नेशनल एम्ब्लेम के रूप में 26 जनवरी 1950 को पहले रिपब्लिक डे के दिन स्वीकारा गया था। ये ओरिजिनल प्रतिमा फिलहाल वाराणसी सरनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। भारत के इस नेशनल एम्ब्लेम में 4 एशियाटिक लायंस बैक टू बैक खड़े हैं। ये 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। हालांकि हमारा एम्ब्लेम 2D में है, इसीलिए हमें सिर्फ 3 ही लायंस दिखते हैं। नीचे एक घोड़ा और एक बैल है और उन दोनों के बीच सुंदर पहिया, जिसे धर्म चक्र या अशोक चक्र भी कहा जाता है, वो है। दोस्तों, इसी एम्ब्लेम के अशोक चक्र को हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगे में भी स्थान दिया गया है। और इस एम्ब्लेम के नीचे देवनागरी लिपि में एक आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसका मतलब हम सभी को पता है। दोस्तों, ये एम्ब्लेम इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेटर हेड का एक हिस्सा है और ये सभी इंडियन करेंसी पर भी दिखाई देता है। इसके अलावा ये एम्ब्लेम भारतीय पासपोर्ट पर भी मेंशन किया जाता है। ये हुई बात हमारे भारत के नेशनल एम्ब्लेम की। दोस्तों, भारत के ज्यादातर राज्य भी अपने अलग अलग स्टेट एम्ब्लेम्स रखते हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने यही भारत के नेशनल एम्ब्लेम को ही अपने स्टेट एम्ब्लेम के रूप में भी स्वीकारा है। वो राज्य है आसाम, गुजरात, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान और त्रिपुरा एंड लगभग सभी यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। इन सभी राज्यों के स्टेट एम्ब्लेम्स हमारे इंडिया के नेशनल एम्ब्लेम ही है। गवर्नमेंट यूज के लिए स्टेट्स ने अपने एम्ब्लेम में उनके स्टेट गवर्नमेंट को मेंशन किया है। जैसे कि आसाम के स्टेट एम्ब्लेम में आसामीज में ओक्सोम जोरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ आसाम लिखा गया है। उसी तरह गुजरात के एम्ब्लेम में गुजराती और इंग्लिश में, राजस्थान के एम्ब्लेम में हिंदी और इंग्लिश में, त्रिपुरा के एम्ब्लेम में बंगाली और इंग्लिश में, और मेघालय, मिजोरम और सभी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली और अंडमान निकोबार के एम्ब्लेम में सिर्फ इंग्लिश में ही स्टेट गवर्नमेंट को मेंशन किया गया है। इनके अलावा के सभी स्टेट्स के पास अपने अलग यूनिक स्टेट एम्ब्लेम्स है। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एम्ब्लेम अपने आप में काफी यूनिक है। जहां बाकी सभी स्टेट के एम्ब्लेम सर्कुलर शेप में है, हिमाचल प्रदेश का एम्ब्लेम हाफ सर्कल में बना हुआ है, जिसमें बैकग्राउंड में ब्लू स्नो कवर्ड माउंटेन पिक्स है, जो कि हिमाचल की जियोग्राफी को दर्शाते हैं। नीचे 3 व्हाइट स्ट्रिप्स है और बीच में भारत का नेशनल एम्ब्लेम लायन कैपिटल सुप्रीम पोजीशन पर है और नीचे हिंदी में हिमाचल प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल के पड़ोसी पंजाब की। पंजाब के स्टेट एम्ब्लेम में सेंटर में हमारे इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम है और उसके सराउंडिंग में सर्कल बना हुआ है। सर्कल के ऊपर एक व्हीट स्टेम्प यानी गेहूं का तना है और नीचे 2 तलवारें क्रॉस में है। एम्ब्लेम के सर्कुलर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के एम्ब्लेम में एक सर्कुलर शील्ड है, जिस पर उगते सूरज के सामने पानी से निकलते कमल के फूल को दर्शाया गया है। सर्कुलर शील्ड 2 गेहूं के स्टेम्स द्वारा सपोर्टेड है और शील्ड के ऊपर हमारे इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम है। बीच में हिंदी में हरियाणा सरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा गया है। वहीं अगर चंडीगढ़ का एम्ब्लेम देखे तो इसमें एक ऑरेंज सर्कुलर शील्ड पर यूरोपियन आर्किटेक्चर ले कार्बोइजर द्वारा बनाया गया ओपन हैंड मॉन्यूमेंट स्कल्पचर दर्शाया गया है, जो कि चंडीगढ़ के सिटी सिंबल के रूप में भी माना जाता है। शील्ड के सराउंडिंग ऊपर हिंदी में चंडीगढ़ प्रशासन और नीचे इंग्लिश में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। बात करते हैं उत्तराखंड की, जिसका एम्ब्लेम भी काफी यूनिक है। उत्तराखंड के एम्ब्लेम में डायमंड शेप का व्हाइट बैकग्राउंड और ब्लू बॉर्डर के साथ हिमालयन के माउंटेन पिक्स दर्शाए गए हैं। बीच में 4 धाराएं लेफ्ट से राइट की ओर जाते दिखाई गई है। ऊपर रेड डायमंड शेप बैकग्राउंड में भारत का नेशनल एम्ब्लेम है और नीचे ब्लू कलर में हिंदी में उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के एम्ब्लेम में एक सर्कुलर शील्ड है जिस पर प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम को दर्शाया गया है, जिसके दोनों तरफ मत्स्य फिश की एक जोड़ी है जो अवध राज्य को रिप्रेजेंट करती है, और एक धनुष बाण की जोड़ी है जो बुंदेलखंड रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर की ओर हिंदी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। अब बात करते हैं यूपी के पड़ोसी बिहार की। बिहार का एम्ब्लेम भी काफी यूनिक है। बिहार के एम्ब्लेम में एक बोधि ट्री है जिस पर 2 प्रेयर बीड्स यानी प्रार्थना मालाएं है। ट्री के दोनों तरफ 2 स्वस्तिक को दर्शाया गया है, और बोधि ट्री का बेस एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार लिखा गया है। इसका मतलब बिहार के स्टेट एम्ब्लेम में भारत के लगभग सभी मेजर रिलीजन को मेंशन किया गया है, जो कि काफी यूनिक है। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के एम्ब्लेम में मल्टीपल रिंग्स है। आउटर रिंग ग्रीन बैकग्राउंड की है जिस पर व्हाइट एलिफेंट्स बने हुए हैं, जो कि झारखंड के स्टेट एनिमल्स भी है, जो झारखंड की स्ट्रेंथ, वाइल्ड लाइफ और रिच वेजिटेशन को दर्शाते हैं। मिडल रिंग में झारखंड के स्टेट फ्लावर पलाश फूल को दर्शाया गया है, जो समृद्ध वनस्पति, ब्यूटी और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इनर रिंग में लोगों को यूनिक झारखंडी स्टाइल पेंटिंग में दर्शाया गया है, जो कि समृद्ध इतिहास और सोशल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर में भारत का नेशनल एम्ब्लेम है और रिंग के आसपास हिंदी और इंग्लिश में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड का पड़ोसी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के एम्ब्लेम में एक ग्लोब यानी पृथ्वी का नक्शा बना हुआ है, उस पर वेस्ट बंगाल के मैप को दर्शाया गया है, और अगेन उसके ऊपर बंगाली अल्फाबेट को हाईलाइट किया गया है। ग्लोब के आसपास बंगाली में पश्चिम बंगाल सरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। इसके सराउंडिंग में ब्लू और ग्रीन डिजाइन रिंग्स है, और ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है। और अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के एम्ब्लेम में एक ब्लेजोन पर 12 एन्यूलेट्स की चेन के बीच लोटस यानी कमल का फूल बना हुआ है। लोटस प्योरिटी का प्रतीक है। इसके आसपास 2 ड्रैगन सपोर्टर के रूप में है, और ऊपर एक कॉन्च यानी शंख है। नीचे तिब्बतियन लैंग्वेज में खामसुंग वांगडू लिखा हुआ है, और इस एम्ब्लेम को भी खामसुंग वांगडू ही कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के एम्ब्लेम में कोमदी और दाफाबूम माउंटेन पीक्स के बीच सनराइज को दर्शाया गया है। बीच में मिथुन बाइसन का सिर बना हुआ है, और दोनों तरफ 2 हॉर्नबिल पक्षी सपोर्टर के रूप में है। ये दोनों एनिमल्स अरुणाचल के स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड्स है। ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है, और नीचे अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश में लिखा हुआ है। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड के एम्ब्लेम में सर्कुलर शील है जिसके बीच हरे भरे लैंडस्केप पर मिथुन बाइसन खड़ा है, जो कि नागालैंड का भी स्टेट एनिमल है। सील के सराउंडिंग में एक रेड रिंग है जिस पर इंग्लिश में यूनिटी और गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड लिखा हुआ है। दोस्तों, नागालैंड के पड़ोसी मणिपुर के एम्ब्लेम की बात करें तो उसमें सर्कल के अंदर एक काल्पनिक जीव कंगलाशा को दर्शाया गया है, जो कि आधा शेर और आधा ड्रैगन है। मणिपुर में कंगलाशा को भगवान के रूप में माना जाता है। एम्ब्लेम के नीचे बैनर पर मणिपुर की मेटे लैंग्वेज में कंगलाशा लिखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाद चलते हैं सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एम्ब्लेम में एक सर्कुलर शील पर बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ बना हुआ है, जिसके सामने हमारे भारत का नेशनल एम्ब्लेम है। सील के सराउंडिंग में गेहूं और चावल के डंठल सपोर्टर के रूप में है, और हिंदी में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, और पूरा एम्ब्लेम 24 कमल की पंखुड़ियों से घिरा हुआ है। बात करते हैं एमपी के पड़ोसी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के एम्ब्लेम में सर्कुलर सील के सेंटर में भारत का नेशनल एम्ब्लेम है, और सील के दोनों तरफ 2 राइस स्टेम्स को दर्शाया गया है। नीचे 3 तिरंगे कलर की वेवी लाइंस है जो राज्य की नदियों को रिप्रेजेंट करती है, और 2 एनर्जी सिंबल्स है जो छत्तीसगढ़ के एनर्जी रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हिंदी में छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है, और पूरा एम्ब्लेम 36 किलो के चिन्हों से घिरा हुआ है जो राज्य के 36 किलो को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा का एम्ब्लेम भी एक सर्कुलर सील पर बना हुआ है, जिसके सेंटर में कोणार्क सन टेम्पल के योद्धा और घोड़े का स्टेचू दर्शाया गया है। ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लेम है, और सील के सराउंडिंग में ओडिया और हिंदी में ओडिशा शासन लिखा हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के एम्ब्लेम में सर्कुलर सील के अंदर एक समय दिया लैंप है, और सील के सराउंडिंग में 16 कमल के फूल है। समय लैंप और कमल के बीच संस्कृत में प्रतिप चंद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्व वंदिता महाराष्ट्र से राज्यस्य मुद्रा भद्राय राजते वाक्य लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है द ग्लोरी ऑफ दिस सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल ग्रो लाइक द फर्स्ट डे मून। इट विल बी वर्शिप्ड बाय द वर्ल्ड एंड विल
शाइन ओनली फॉर द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। नेक्स्ट है गोवा। गोवा के एम्ब्लेम में सेंटर में वृक्षा द्वीप है जो कि एक दिया लैंप है। दिया के सराउंडिंग में स्टाइलिश कोकोनट लीफ है जो कि गोवा के ब्यूटीफुल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। लैंप के ऊपर संस्कृत में सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुख माभनुयात लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है मे एवरीवन सी गुडनेस, मे नॉन सफर एनी पेन। और नीचे इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ गोवा मेंशन है। एम्ब्लेम के नीचे ओपन हैंडेड गेस्चर है और टॉप पर भारत का नेशनल एम्ब्लेम दर्शाया गया है। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के एम्ब्लेम में सर्कुलर शील के अंदर काकातिया, काला तोरणाम और चार मीनार मोन्यूमेंट दर्शाए गए हैं। उसके ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है। सील के सराउंडिंग में इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, उर्दू में तेलंगाना सरकार और तेलुगु में तेलंगाना प्रभुत्वम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका के एम्ब्लेम में एक रेड शील्ड पर व्हाइट टू हेडेड बर्ड गंदा भेरुंडा को दर्शाया गया है। इस शील्ड की ब्लू बॉर्डर है और शील्ड के ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है। शील्ड के दोनों तरफ हरे पत्तेदार कंपार्टमेंट पर दो काल्पनिक जीव जिनकी लाल दाढ़ी और पीला शरीर है वो सपोर्टर के रूप में है। लीफ के नीचे बैनर पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कर्नाटका के पड़ोसी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के एम्ब्लेम में सेंटर में पूर्णा घटका यानी कलश को दर्शाया गया है जो कि धर्मचक्र से सराउंडेड है जो व्हील ऑफ लॉ को दर्शाता है। सर्कल के सराउंडिंग में ग्रीन बैकग्राउंड में डिजाइन बनी हुई है और उसके आसपास तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश में स्टेट नेम आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के एम्ब्लेम में श्री विल्लीपुथुर अदल टेम्पल को दर्शाया गया है जिसके नीचे दो इंडियन नेशनल फ्लैग है और उसके आगे भारत का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है। दोस्तों तमिलनाडु अकेला ऐसा स्टेट है जिसके एम्ब्लेम में भारत का नेशनल फ्लैग है। सील के ऊपर की ओर तमिल लैंग्वेज में तमिलनाडु अरसू यानी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और नीचे तमिल में वायमेये वेल्लम यानी सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। बात करते हैं पड़ोसी केरला की। केरला के एम्ब्लेम में श्री पद्मनाभ यानी भगवान विष्णु के रॉयल शंकु को दर्शाया गया है। शंकु के ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है और शंकु के दोनों तरफ दो इंडियन एलिफेंट सैल्यूट पोजीशन में खड़े हैं जिसके नीचे येलो स्ट्रिप डिजाइन पर दो बैनर है जिन पर मलयालम में केरला सरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ केरला लिखा हुआ है। और दोस्तों लास्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के एम्ब्लेम में सेंटर में अशोक चक्र बना हुआ है जिसके पीछे एक पाम ट्री है। अशोक चक्र के दोनों तरफ दो बटरफ्लाई फिशेज है और नीचे भारत के फ्लैग के रंग की 3 रिबन्स और इंग्लिश में लक्षद्वीप लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थे भारतीय राज्यों के यूनिक स्टेट एम्ब्लेम्स जो कि अपने आप में काफी ब्यूटीफुल है और अपने स्टेट के बारे में बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। आप कमेंट में बताइए आपको कौन सा एम्ब्लेम सबसे यूनिक लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सच में हर एम्ब्लम अपनी जगह यूनिक है और अपनी एक हैसियत रखता है, लेकिन जो इंडिया का नेशनल एम्ब्लम है उसने तो सच में मुझे हैरान करके रख दिया है। 250 कबल मसीह यानी कि आज से तकरीबन 2250 साल पहले अशोका दी ग्रेट ने इस नेशनल एम्ब्लम को एक्सेप्ट किया था और उसके बाद से आज तक ये चला आ रहा है। ये सच में बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात है। अशोका दी ग्रेट को हिंदुस्तान की तारीख का एक अजीम तरीन हुक्मरान माना जाता है और ये अलेक्जेंडर दी ग्रेट के ज़माने के आसपास है। इंडिया के नेशनल एम्ब्लम में 4 शेर बने हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ के चारों शेरों को बेक वक्त यानी सेम टाइम में देख पाना मुमकिन नहीं है। उसके लिए या तो आपको इसका राउंड लेना पड़ेगा या फिर तस्वीर के ऊपर आपको 3 शेर ही दिखाई देंगे। वैसे मैं आज तक 3 शेर ही समझता रहा था और वैसे मैं समझता था कि ये 4 शेर 4 सिमतों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, लेकिन यहाँ पर वीडियो में कुछ और ही बता दें कि 4 शेरों का मकसद कुछ और है। खैर अब तो ज़माना बदल गया, अब तो चाहिए इंडिया को कि कोई ड्रोन फुटेज से कोई तस्वीर बनाई जाए और ताकि चारों शेरों को बैक वक्त दिखाया जा सके। वैसे तो ये जो नेशनल एम्ब्लम है इंडिया का, ये हज़ारों साल से हिंदुस्तान की एक पहचान चला आ रहा है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के मौके पे इसे आज़ाद हिंदुस्तान का बाकायदा नेशनल एम्ब्लम बना दिया गया था। और अगर जेन्युइन एम्ब्लम की बात की जाए तो वो यूपी में सरनाथ के किसी म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। वैसे ये बात हैरानगी की है कि अगर वो वही एम्ब्लम है जो अशोका दी ग्रेट ने आज से 2200 साल पहले बनाया था, तो फिर ये बड़े एक एजाज़ की बात है कि वो आज तक संभाल के रखा गया है। और अगर इस नेशनल एम्ब्लम के बदले बनने वाले एक उसके रेप्लिका की बात करें जो आजकल पिछले दिनों में मुकम्मल हुआ है, इंडिया की पार्लियामेंट के सामने बहुत ही बड़ा एम्ब्लम बनाया गया और उसका इफ्तिताह भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था और उस पर अच्छा खासा तनाज़ा भी खड़ा हो गया था, क्योंकि उस नेशनल एम्ब्लम का इफ्तिताह करने का इख्तियार मोदी जी के पास नहीं था। ये ऐसा कहना है
एतराज़ करने वालों का। लेकिन वहाँ पर जो शेर बनाए गए थे वो सच में बड़े खूनखार बनाए गए थे, और जो जेन्युइन एम्बलम के शेर हैं वो तो बड़े सीधे साधे हैं। लेकिन अब वाले जो शेर बनाए गए हैं नेशनल एम्बलम के पार्लियामेंट के सामने, वो बड़े खूनखार तरीके से दिखाए गए हैं। खैर, इसमें एक घोड़ा भी बना हुआ है, एक बैल भी बना हुआ है। ये मुझे नहीं पता कि ये दोनों चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं, लेकिन जो बीच में अशोका चक्रा या प्रेम चक्रा, पता नहीं धर्म चक्रा, इस तरह का उसका कोई नाम ले रहे थे, वो बनाया गया और वो आज हिंदुस्तान के नेशनल फ्लैग में भी पाया जाता है। इसके साथ साथ इंडिया का ये नेशनल एम्बलम पासपोर्ट में भी पाया जाता है। और ये भी मेरे लिए बड़ी एक हैरानगी की बात है कि इंडिया के सारे करेंसी नोट्स के ऊपर ये पाया जाता है। ये एक बड़े ज़बरदस्त एजाज़ की बात है भारत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्टेट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक अलग नज़ारे और एक अलग जहान ही देखने को मिलता है। इंडिया के उन स्टेट्स पर बात करने से पहले जिनका नेशनल एम्बलम पाया जाता है, पहले उन स्टेट्स की बात करें जिनका कोई नेशनल एम्बलम ही नहीं पाया जाता। गुजरात, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, ये वो रियासतें हैं जिन्होंने आज तक जहमत ही नहीं की अपना नेशनल एम्बलम बनाने की। वैसे अगर आप इन रियासतों से हैं तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी रियासत ने नेशनल एम्बलम आज तक अपनी स्टेट का एम्बलम क्यों नहीं बनाया। खैर, जिन्होंने बनाया उन्होंने कमाल कर दी। हर स्टेट एम्बलम में अपनी एक यूनिकनेस दिखाई गई। जैसे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ दिखाए गए, और जिन इलाकों में ज़राअत ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़राअत दिखाई गई, जहाँ झारखंड में हाथी दिखाए गए। तो हर स्टेट की अपनी एक यूनिकनेस दिखाई गई। लेकिन अगर राजस्थान का कोई स्टेट एम्बलम कभी बनाया गया तो वो सच में बहुत अमेजिंग बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर डेजर्ट और जो ऊँटों का एक नज़ारा होगा वो सच में कमाल कर देने वाला होगा। खैर, वो जब बनेगा तब बनेगा। जो बन चुके हैं उन पर बात करते हैं। यूपी की बात करते हैं तो यूपी में मेरा नहीं ख्याल था, मेरा वहम गुमान भी नहीं था कि ये दो जो धारें हैं और जो बाद में एक धार बन जाती है, ये जमुना और गंगा जैसे मुकद्दस दरियाओं को निस्बत दी गई है। और जहाँ पर ये दोनों दरिया मिल रहे हैं, इलाहाबाद जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है, उस चीज़ की तरफ भी निशानदेही की गई है। वैसे जमुना और गंगा ये अल्फाज जो है इंडिया के कौमी तराने में भी सुनाई देते हैं। और जो ऊपर एक निशान सा बनाया गया वो बुंदेलखंड रीजन का निशान है, और बुंदेलखंड रीजन यूपी और उसके साथ मध्य प्रदेश में शायद इन दोनों इलाकों में पाया जाता है। खैर, बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन अब सिंपल भी बहुत था। इसके साथ साथ दो मछलियां भी दोनों दरियाओं में दिखाई गई हैं, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त एहसास था। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। पंजाब का बहुत ही सिंपल बना दिया, सिर्फ गेहूं का एक गोशा दिखा दिया जिसको कड़क का सिट्टा कहते हैं, नीचे दो तलवारें दिखा दी। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये दो तलवारें सिख मज़हब से मंसूब की गई होंगी। खैर, बिहार का मुझे बहुत पसंद आया, बिल्कुल अलग और एक डिफरेंट सी चीज़ थी। एक दरख्त बना हुआ है और उसमें उर्दू जो नेशनल स्टेट एम्बलम है उसमें उर्दू में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की हुकूमत। ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, और हर मज़हब को जगह दी गई है उस एक एम्बलम में। सिक्किम का मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा, ड्रैगन बिल्कुल एक ज़बरदस्त अमेजिंग आ रही थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है भूटान के झंडे में भी ऐसा ही कोई एम्बलम बना हुआ है। खैर, जो सिक्किम का स्टेट एम्बलम है वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था, उस पर ड्रैगन एक अमेजिंग लुक दे रहे थे। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उस पर जो पहाड़ों का व्यू था, जो नेचुरल एक ब्यूटी थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सारी स्टेट्स में, वैसे तो असम का स्टेट एम्बलम नहीं है, और बाकी की जो 6 स्टेट्स हैं उनमें 2-3 में तो बड़ा ही अमेजिंग स्टेट एम्बलम देखने को मिल रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि अपने एम्बलम्स को लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना, ये बिल्कुल किंग बन गया, और इन जैसा एम्बलम किसी ने भी नहीं बनाया। वैसे तो कर्नाटका में मिलता जुलता था, छत्तीसगढ़ का बहुत ही सिंपल था। और मुझे वीडियो देखते हुए अच्छा इस बात का थोड़ा सा एहसास हुआ कि कहीं 36 किलो की वजह से ही तो इस रियासत का नाम छत्तीसगढ़ नहीं है। खैर, उड़ीसा की बात की गई तो उसका बिलू सा सिंपल सा उसमें घोड़ा बना हुआ था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। और तेलंगाना में 4 मीनार बने हुए थे और वहाँ पर उर्दू में लिखा था तेलंगाना सरकार। तमिलनाडु जहाँ पर सनातन धर्म की बुनियादें जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर एक मंदिर को दिखाया गया है स्टेट एम्बलम के तौर पे। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, लेकिन वहाँ पर एक गलती कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। अगर आप बेहतर समझते हैं तो रहनुमाई कीजिएगा कि इंडिया के जो झंडे हैं, कौमी झंडे, उन्हें इस मंदिर के नीचे बना दिया गया। ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर भी मुनासिब है। खैर, अगर बन गया तो ठीक होगा और किसी ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन मेरे जहन में अचानक देख के नज़र आ रहा था कि यार मंदिर के नीचे झंडे, चले खैर अगर तमिलनाडु वालों ने बनाया तो वो बेहतर जानते होंगे। केरला का देखा, वो बड़ा ज़बरदस्त था, हाथियों का, इसे तो हाथियों की रियासत भी कहना चाहिए। वैसे तो ये इंडिया की सबसे पढ़ी लिखी रियासत भी है, और इंडिया का सबसे ज़्यादा HBI रखने वाली भी रियासत केरला ही है। बड़ी अमेजिंग स्टेट है, साउथ इंडिया में वाक़ है। और यहाँ पर अगर आप यहाँ की लोकल वीडियो देखें तो यहाँ पर जगह जगह हाथियों ने ट्रकों को रोका होता है, कभी हाथियों ने गाड़ियों को रोका होता है। इसका मतलब है केरला में अच्छे खासे हाथी पाए जाते हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, इंडिया की सबसे मालदार रियासत की बात की जाए, तो उसका स्टेट एम्बलम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसका कलर बहुत ही शार्प है, येलो सा कर रहा है। बीच में एक दिया जलाया हुआ है, उम्मीदों का दिया, ख्वाहिशों का दिया, और जो उस पर लिखा हुआ है वो तो पूरी एक तहरीरें लिखी हुई हैं, 4-5 लाइनें।
समझ तो नहीं आई क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो भी लिखा होगा अच्छा लिखा होगा। तो कुल मिला के सारे ही स्टेट एम्बलम्स बड़े ही ज़बरदस्त थे, लेकिन जो इंडिया का अपना नेशनल एम्बलम है अशोका द ग्रेट का, जो ज़माने से चला आ रहा है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।